हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से होंगे। और जो बच्चों ने इस साल 2024 का एग्ज़ाम दिया होगा वो बच्चे अच्छे तरीके से क्वालिफाई भी किए होंगे। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इंडिया के, हिंदुस्तान के बहुत सारे बच्चे अच्छे किए होंगे। सबसे पहले सभी बच्चों को जय श्री श्याम। और आप लोग एकदम मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जिन बच्चों का 2025 में एग्जामिनेशन है, दो बच्चों का 2026 में एग्जामिनेशन है, वो सारे बच्चे मन लगा के पढ़े। जैसा कि पिछले बार क्लास लेके आया था 10 महीना पहले, ठीक 10 मंथ्स बिफोर हमने न्यूटन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लेके आए थे न्यूटन्स रूल, क्वेश्चंस ऑन न्यूटन्स रूल। और न्यूटन्स रूल बताए भी थे, 10 महीना पहले बताए थे। आप लोग को निकाल के उसको देख सकते हैं आप लोग न्यूटन्स रूल कैसे होते हैं। और इस साल जैसे कि मैंने बताया था उसमें भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में भी आया है, 2025 में भी आएगा और 2026 में भी आएगा। यानी 2024 आएगा ही आएगा और 2026 में भी आएगा। 2000 जो भी साल आएगा, मेंस और एग्जाम, मेंस और एडवांस, तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो न्यूटन्स रूल पे जो क्वेश्चन इस पर आया हुआ है उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग अच्छे तरीके से बच्चे पढ़िए, मेहनत कीजिए। और उन बच्चों का इस बार का एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया जो इस पे मेरे कहे हुए तथ्यों पे नहीं गए, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। और कुछ बच्चों का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा आया। जैसे मेरे बच्चे पलक राजपूत ने क्वालिफाई की है, जैसे कि आपको इंटरव्यू भी मैंने उसको दिखाया था, वो क्वालिफाई कर गई है एडवांस में बहुत अच्छे तरीके से। अनिका वो भी क्वालिफाई कर गई है। दो बच्चियों का मैंने इंटरव्यू लिया था और दोनों बच्ची जो है ना एडवांस क्वालिफाई कर गई हैं। और उम्मीद करते हैं कि और सारे बच्चे इससे फायदा उठाएंगे और अच्छे ब्रांच मिलेंगे। जैसे पलक राजपूत को बहुत अच्छा ब्रांच मिला है, मैथ्स में 99.68 परसेंटाइल लाई मेंस में, और एडवांस में अच्छे रैंक के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ अच्छी जगह उसको मिला है। ISM धनबाद में बहुत बढ़िया ब्रांच जो कि है ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे अच्छे तरीके से करे होंगे। और मेंस में भी बहुत अच्छे रैंक्स लाए। मेंस में तो 15 बच्चों का जो स्कोर है मेरे स्टूडेंट का 96 परसेंटाइल, टॉप रिजल्ट 96 परसेंटाइल से ऊपर। 15 से 16 बच्चे, मात्र 20 बच्चों में से 15 से 16 बच्चों ने 96 परसेंटाइल, जिसमें 99 परसेंटाइल के 3 बच्चे हैं, 98 के 3 बच्चे हैं, 97 के 2 बच्चे हैं, 96 के 5-6 बच्चे। इसी तरह बच्चे काउंटिंग हमें पूरे तरीके से आपको दिखाऊंगा मैं कि सारे बच्चे कैसे क्वालिफाई किया। उम्मीद है कि 2025 में भी अच्छे बच्चे क्वालिफाई करेंगे। जैसा कि इस बार NTA एग्जामिनेशन ने लिया, तो मैथ्स में कैसा आया था क्वेश्चन आप लोगों को सबको पता होगा। कैसे पता होगा? तो ऐसे कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट, बस दो ही चीज। जिन बच्चों का कैलकुलेशन सही है वो बच्चे कैलकुलेशन में, कॉन्सेप्ट में मिस्टेक किए हैं। और जो बच्चे कैलकुलेशन सही किए हैं वो कॉन्सेप्ट में गलती किए हैं, जो कॉन्सेप्ट में गलती है कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं। और जो दोनों का सही है वो 99 परसेंटाइल ला दिया है। मात्र आपको बनाना था कितना क्वेश्चन? 16 to 17 क्वेश्चन। अदर सब्जेक्ट की बात करें तो बहुत हल्के थे, जिसमें टफ लड़ाई था। मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाए तो भी बच्चों को 99 परसेंटाइल लाने में एक तरह से बहुत ये करना पड़ा, उनको संघर्ष करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैथ्स में आपको एकदम लिमिटेड चीज मैं बता रहा हूँ और लिमिटेड चीज आप करो और आपके पास नंबर होगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में न्यूटन्स लॉ पे आया है, तो सबसे पहले हम जिक्र कर देते हैं। आप हमारे प्रोफाइल खोलिए और इस पे टेलीग्राम पे चले जाइए, वहाँ पे देखिए मैंने वीडियो भेजा है तत्कालिक। और आप जाइए प्लेलिस्ट में भी जाइए, वहाँ पे देखिए न्यूटन्स रूल पे मैंने बताया हुआ है। और आप क्वेश्चंस करिए और उसको कॉन्सेप्ट के साथ करिए। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन 2024 मेंस का दिखा रहे हैं आपको, जो मैंने आप लोग को बताया था 2024, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है ये, लेट
x1 comma x2 comma x3 comma x4 be the solution of the equation 4x के पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। 4 प्लस x1 स्क्वायर 4 प्लस x2 स्क्वायर 4 प्लस x3 स्क्वायर 4 प्लस x4 स्क्वायर इक्वल टू 125/16। देख रहे हैं ना बच्चे आप लोग, ये m। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब हमें यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा है ना, कि क्वेश्चन कितना बड़ा है, बोर्ड तो छोटा है, क्वेश्चन बड़ा है, और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो ये आपको सोचना है कि कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि x1 x2, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ पे देखिए x1 x2 x3 x4 बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या हो, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि इसके रूट्स है। यानी कि किसके रूट्स है, तो इसके रूट्स है। सबसे पहले हम 4 डिग्री में देखते हैं कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा की जगह पे क्या दिया हुआ है आपके पास, x1 x2 x3 x4 दिया हुआ है। तो इससे हम इसके रूट्स को फाइंड करेंगे। तो इसके रूट्स को सबसे पहले फाइंड करने का तरीका ये है कि हीट एंड ट्रायल से हम कहीं रूट्स निकाल लें। तो हीट एंड ट्रायल से रूट्स निकालते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि माइनस प्लस 1। इसी तरह माइनस प्लस 2, माइनस प्लस 3, जिससे भी सेटिस्फाई हो जाए तो सबसे पहले हम सेटिस्फाई करके देखेंगे। तो x माइनस प्लस 1 से सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 4 माइनस 1 के पावर 4 प्लस 8 माइनस 1 के पावर क्यूब माइनस 17 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 12 माइनस 1 प्लस 9। अब ये 0 बनना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 4 माइनस 8 माइनस 17 प्लस 12 प्लस 9। अब देखिए यहाँ पे देखिए 17 8 कितना हो गया, 25, 12 9 21, 21 और 24 कितना हो गया, 25। यानी कि एक रूट मिल गया हमें, यानी कि ये एक रूट क्या मिल गया, एक रूट मिल गया, इसका एक रूट हो गया x प्लस 1। यानी कि अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन आप लोग गलती करेंगे तो आप लोग की गलती होगी, ये हमारी गलती नहीं होगी, ये आपकी गलती होगी। और यहाँ से कॉन्सेप्ट मिल गया, कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब इसको फास्ट करना है, आपके पास भी फास्ट कैलकुलेशन का, फास्ट राइटिंग का और फास्ट अंडरस्टैंडिंग का तीनों कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यानी कि पहला रूट आपको मिल गया, यानी कि x माइनस 1 से इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे x प्लस 1 से। x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 1, और इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड अब आप करेंगे, आपके पास टाइम रहेगा, मैं लिख देता हूं क्या आएगा, 4x क्यूब 4x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये आएगा। x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आएगा। आगे बात समझे बच्चे, यानी कि एक फैक्टर आपके पास बन गया x प्लस 1, यानी कि x1 इज इक्वल टू 1 हो गया, 1 हो गया। आई बच्चे बात समझ में। तो एक तो मिल गया x1 मिल गया आपके पास, x1 इक्वल टू माइनस 1 मिल गया। अब इसको देखेंगे, इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। तो ये सेटिस्फाई किससे होगा, यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 9। अब आपके ऊपर करना है, ये तो करना मुझे नहीं है, फैक्टराइज करना है आपको। फैक्टराइज करेंगे, 1 रखेंगे, 1 से तो नहीं होगा, माइनस 1 से भी नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा। ये हो रहा है आपके पास माइनस 3 से। x इज इक्वल टू माइनस 3 डालेंगे, 3 9 27, ये 27
और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 81 माइनस 81 9 प्लस 36 प्लस 363 प्लस 9 81 और 9 कितना हो गया 90 हो गया 63 और 60 90 96 99 81 9 4x² माइनस 21x प्लस 9 यानी कि x इक्वल टू -3 पुट कर दिया 3 9 27 चौके होगा ना ये 28 के 8 2 4 2 8 2 10 108 हो रहा है ये सॉरी 108 हो रहा है और ये कितना हो जाएगा 9 3 12 12 6 18 1 1 7 3 10 100 देखिए ये 0 हो गया यानी कि दूसरा फैक्टर मिल गया x इक्वल टू -3 इसी तरह मिलेगा देखिए x1 इज इक्वल टू आपके पास मिल गया x1 इज इक्वल टू -1 x2 इज इक्वल टू -3 फिर मिल जाएगा तुम्हारे पास क्या फिर हो जाएगा x3 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 और x4 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 ये आप करिएगा तो डायरेक्ट मिल जाएगा इसमें कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है किसी भी चीज की करने की जरूरत नहीं है और आपका आंसर बन जाएगा आंसर आ जाएगा 221 कॉन्सेप्ट बता दिया आपको कैलकुलेशन आप लोग करेंगे और कैलकुलेशन करके देखेंगे और मैंने यहाँ पे आपको फैक्टराइज करके बता दिया कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे आगे बात सुनिए बच्चे क्वेश्चन देखिए लेट अल्फा बीटा बी द distinct roots of the equation x square minus t square minus 5t plus 6 x plus 1 is equal to 0 t belongs to real number n is equal to अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर देखिए ये लेबनिज रूल है सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया आपके पास थोड़ा सा इसमें पैरामीट्रिक दे दिया है इसका यूज करना है आपको समझिए बच्चे अब ये यूज कैसे करेंगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए 2023 प्लस ए 2025 अपॉन में ए 2024 इज इसका आंसर मैं लिख देता हूं -1/4 अब ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे और मैं डिस्कस करूंगा जब नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा अभी भी डिस्कस कर सकता हूं सेकेंड क्वेश्चन देखिए थर्ड क्वेश्चन भी वही है लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 un इज इक्वल टू अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n फाइंड u10 प्लस रूट अंडर 2 u9 अपॉन में 2u8 फोर क्वेश्चन ये तो आपका है क्वेश्चन मॉडल्स का क्वेश्चन मॉडल्स के क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे हम मैं लिख देता हूं ऐसे ये दोनों क्वेश्चन मेरे कराए हुए क्वेश्चंस हैं 2024 के मेरे कराए हुए क्वेश्चंस आया हुआ है मेंस में देख लीजिएगा अभी मैंने वीडियो भी भेजा है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन
x प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आंसर है इसका 3। फाइव नंबर क्वेश्चन है दी सम ऑफ all the equation, all the solution of the equation 8 की पावर 2x माइनस 16 इंटू 8 की पावर x प्लस 48 इजिकल टू 0। इसका आंसर है 1 प्लस लॉग 6 बेस 8। 6 नंबर क्वेश्चन। If 2 and 6 are the roots of the equation ax square plus bx plus 1 is equal to 0, then the quadratic equation whose roots are 1 upon 2a plus b and 1 upon 6a plus b is। इसका आंसर है आंसर है इसका एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इजिकल 0। 7 नंबर क्वेश्चन है लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 1 इजिकल 0। The quadratic equation whose roots are अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 एंड 1/10 अल्फा के पावर 6 प्लस बीटा के पावर 6 इज। आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 195x प्लस 9506 इक्वल 0। ये 7 क्वेश्चन मैंने लिखा आपको। इसमें एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, फिर मैं कल क्वेश्चन लिखूंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपसे बना कि नहीं बना क्वेश्चन। इसमें मैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। un इजिकल टू दिया हुआ है, un इजिकल टू अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n। इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 8 इजिकल 0। फाइंड करना है u10 प्लस रूट 2u9 अपॉन में 2u8। अब देखो इसमें जो है ना, कभी कभी आपको ये दिमाग में लग रहा होगा कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूं, किस तरह करूं, क्या करूं,
लेबनिज थ्योरम, ये लेबनिज कहते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला याद नहीं है, कैसे यूज करूं। अल्फा और बीटा इसके रूट्स दिए हुए हैं, अल्फा और बीटा रूट्स। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या होता है बच्चे, कि क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं आए, अब वो कुछ भी नहीं आ रहा है, एकदम दिमाग से हट गया। जब दिमाग से हट गया, सोचना बिल्कुल बंद कर दिए, तो कम से कम एक सोच तो आपके पास होगा, और वो होगा ये, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, है ना। इसका सम निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -√2, और प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -8। ये दोनों निकल गया। अब आप क्या करोगे, अब आपको करना क्या है कि अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करिए। ये तो नहीं भूलेंगे ना, ये तो नहीं भूलेंगे, अल्फा और बीटा सेटिस्फाई करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस √2 अल्फा -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए √2 U9 दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है, तो वही चीज है यहाँ पे। और बीटा स्क्वायर प्लस √2 बीटा -8 इज इक्वल टू 0, ये तो लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे U10 दिया हुआ, U9 दिया हुआ, U8 दिया हुआ, U10 लिखिए, U10 इज इक्वल टू अल्फा के पावर 10 प्लस बीटा के पावर 10, U9 इज इक्वल टू अल्फा के पावर 9 प्लस बीटा के पावर 9, और U8 इज इक्वल टू अल्फा के पावर 8 प्लस बीटा के पावर 8। इतना तो लिख सकते हैं ना। अब इसमें डाल देते हैं इसको, अल्फा के पावर 10 प्लस बीटा के पावर 10, इतना तो लिख सकते हैं, प्लस √2 U9 है, यानी कि अल्फा के पावर 9 प्लस बीटा के पावर 9 लिख सकते हैं ना, डिवाइड बाई 2 इंटू U8 है, यानी कि इसको लिख सकते हैं अल्फा के पावर 8 प्लस बीटा के पावर 8। कुछ याद आया? आप जब रिवीजन करेंगे ना मेरे क्वेश्चंस को, तो आपको ये मिलेगा परफेक्ट रूप में ये क्वेश्चंस, एकदम हु बहू वही क्वेश्चंस। कहां से 99.99 नहीं आएगा बताइए? कहां से, कौन सा बच्चा है जो मेरा क्वेश्चन नहीं बना सकता है 20 से 22 क्वेश्चंस? यानी कि आप नहीं बनाते हो, नहीं पढ़ते हो, इग्नोर मारते हो, तभी नहीं बना पाओगे। नहीं तो ये तो श्योर है कि मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें 7 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, और मैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ा के आपको क्वालिफाई करा सकता हूं मेंस, इतना तो एक्सपीरियंस है ही। तो वो एक्सपीरियंस के बल पे मैं बताता हूं। अब यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया था कि अल्फा के पावर 10 है, अल्फा के पावर 9 है, क्या कॉमन लेना है? हाँ, अल्फा के पावर 9 कॉमन लेना है, जो कम है ना वो कॉमन लेना है। तो इन दोनों में अल्फा के पावर 9 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या आया आपके पास बताइए? अल्फा के पावर 9 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो कुछ ऐसे होगा, अल्फा के पावर 9 तो आ जाएगा अल्फा प्लस √2 यहां से, और बीटा के पावर 9 कॉमन ले लेंगे हम लोग, बीटा के पावर 9 तो ये आ जाएगा बीटा प्लस √2 डिवाइड बाई 2 इंटू अल्फा के पावर 8 प्लस बीटा के पावर 8। ये जो है ना 2015 एडवांस में क्वेश्चन पूछे हुआ है, 2010 या 12 में ऐसे ही कुछ एडवांस के क्वेश्चन, 2009 में एडवांस का क्वेश्चन पूछे हुआ है, वही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, वहीं से शुरू हुआ है न्यूटन्स के ऊपर फॉर्मूला, और न्यूटन्स नाम दे दिया गया। उन्होंने क्या बताया, अल्फा बीटा दूसरे रेस्पेक्ट में अल्फा के पावर से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, तो आपके पास है, मैंने दिया हुआ है। तो उसका यूज बड़ा इस रेस्पेक्ट से कर रहा है, तो ज्यादा कुछ टेंशन लेना ही नहीं है। बच्चे कुछ टेंशन लेके बैठे हुए हैं कि हमें ये भी करना है, वो भी करना, न्यूटन भी पढ़ना है। अरे नहीं पढ़ने वाले बच्चे तो बहुत कुछ सोच लेते हैं कि भैया मुझे तो ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। पढ़ना कुछ भी नहीं है, पढ़ना कुछ है, कंसंट्रेट होकर 10 ही क्वेश्चन पढ़ना है, और 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आपके आ जा रहे हैं, और वो 10 क्वेश्चन के कैलकुलेशन आपके पास मजबूत होना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने समझाया था, उसमें क्या था, कैलकुलेशन था। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे देखिए √2 अल्फा, यहाँ पे देख रहे हैं ना √2 प्लस अल्फा, अल्फा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे √2 प्लस अल्फा के रेस्पेक्ट में वैल्यू आ जाएगा। देखिए कैसे आता है,
यहां से अल्फा कॉमन ले लिया, इसी में से अल्फा कॉमन लिया तो अल्फा प्लस रूट 2 इजिकल टू 8 हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस रूट 2 इजिकल टू 8 बाई अल्फा। सिमिलरली बीटा प्लस रूट 2 इजिकल टू 8 बाई बीटा। बताइए कौन सा बच्चा को मैंने नहीं बताया है, बताइए कुछ, अभी भी जाके आप देख लो, उसमें है, मैंने भेजा है, रिव्यू करके न्यूटन्स लॉ में देख लो। भैया करिए क्लास, हिंदुस्तान के बच्चे करिए क्लास, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको, हम क्लासरूम से भी बेटर। और यहां से आपका शुरू होता है फिर से आईआईटी का प्रोसेस, आईआईटी के लिए सीढ़ी, आईआईटी के लिए मजबूत स्थिति, जो कि एक रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर आपसे बात कर रहा है। पलक का इंटरव्यू मैं दिखाऊंगा अभी एडवांस के बाद। यहां पे आपके पास आ गया, इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, अल्फा के पावर 9 इंटू 8 बाई अल्फा, आ गया कि नहीं आ गया, प्लस बीटा के पावर 9, ये आ गया बीटा, बीटा बाई 8 बाई बीटा, आ गया कि नहीं आ गया, नीचे आ गया 2 अल्फा के पावर 8 प्लस बीटा के पावर 8। और देखिए 8 कॉमन ले लिए, अल्फा ये कटेगा, अल्फा के पावर 8 हो गया, ये बीटा कटेगा, बीटा के पावर 8 हो गया, 8 कॉमन ले लेंगे, अल्फा के पावर 8 प्लस बीटा के पावर 8 अपॉन में 2 अल्फा के पावर 8 प्लस बीटा के पावर 8, ये कट गया, ये 4 आ गया कि नहीं आ गया, 4 आंसर। ये सारे बच्चे मेरे क्वेश्चंस को देखिए, कैलकुलेटिव रहिए, बनिए कैलकुलेटिव। कैसे बनेंगे, तो प्रैक्टिस करके बनेंगे। 2 क्वेश्चंस का मैंने प्रैक्टिस कराया, 5 क्वेश्चंस लिखा है हमने, और कल मैं बाकी क्वेश्चंस लिखूंगा, फिर डिस्कस करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है बच्चे, तो फिर कल मिलते हैं। जय श्री श्याम। इसको लिख लीजिए पहले, और आप लोग एक काम और करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन बनाने के लिए, स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, फिर क्वेश्चन बनाइए।